जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम कर रहे हैं दूसरा क्लास फिजिक्स के क्रैश कोर्स के लिए। ये जो क्लास होने जा रहा है इतना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है कि अगर 10वां में ये क्लास अगर नहीं कीजिएगा तो उसका परीक्षा नहीं होगा बिहार बोर्ड वाला के। इतना इम्पोर्टेंट ये क्लास है। काहे इतना इम्पोर्टेंट है? काहे कि इसमें आज ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बैंक से उठ करके पूरा परीक्षा सेट से, मॉडल सेट से उठ करके ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है कि अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं बिहार बोर्ड में पूछा तो उसका परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए उस सब क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। खास करके ऑनलाइन और ऑफलाइन में जितना भी मनीष हैं सब ध्यान देना, ठीक है ना। ऑनलाइन में भी जितना मनीष है सब ध्यान देना। मनीष कहे का मतलब मनीष की तरह, चाहे मनीष से मान लो ना, कहा कर लेगा। चलो जी, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ये डिस्टर्ब करेगा का। चलिए, कहता है पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस है ना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कल बताए थे ना गोलीय दर्पण जी। गोलीय दर्पण एगो खोखला कांच के गोला होता है ना। खोखला कांच के गोला होता है, एकरा पीछे से काट देते हैं। अंदर से देखो, अंदर से रंग देंगे तो बाहर से मुंह देखेंगे, है ना। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। और बाहर से रंग दिए हैं, अंदर से मुंह देखेंगे तो अवतल दर्पण हो गया। तो वही कहता है कि इस गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, फोकस हम नभ्यांतर भी कहते हैं, है ना। ये 2017 में पूछल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत किसमें होगा जी? तो उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब एकदम जा करके मिलेगा अवतल दर्पण में। तो मिलती हुई, चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। देखो ये चीज कैसे होता है जी, ये चीज कैसे होता है देखना, ध्यान देना इधर, ठीक है ना। मान लो कि हमारा पास एगो दर्पण है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण बनने जा रहा है मनीष? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? कैसे पहचानोगे? तो जेकर परावर्तक सतह रहेगा धंसा हुआ, कैसे रहेगा? धंसा हुआ, उसको अवतल दर्पण कहते हैं, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। एकरा में ऐसे एगो ऐसे लाइन खींचा जाता है, एकरा नाम है मुख्य अक्ष चाहे प्रधान अक्ष, ठीक है ना। प्रधान अक्ष। और ये जो प्रधान अक्ष है यहाँ पर एगो, मान लो कि पूरा तो गोला होगा, है ना। पूरा गोला, गोला के एगो केंद्र बिंदु होगा। वह केंद्र बिंदु के हमनी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। और यहाँ पर ही देखो, प्रधान अक्ष के समांतर एगो प्रकाश के किरण ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? प्रकाश के किरण। और प्रधान अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरी, कहाँ पड़ी काटी? यहाँ पड़ी काटी ना जी। तो यहाँ काटी तो यहाँ हो जाएगा फोकस। जिस बिंदु से होकर गुजरती हो जाके काटती है प्रधान अक्ष पर, वो क्या हो जाता है? वही फोकस कहलाता है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। फोकस के कौची से सूचित करते हैं? एफ से। कौची से? एफ से। और वक्रता त्रिज्या के सी से। कौची से? आर से। वक्रता त्रिज्या के इसे देखो, ये त्रिज्या है नहीं, पूरा के आर से कहेंगे, वक्रता केंद्र के सी से, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक के दूरी के क्या कहते हैं? आर। वक्रता त्रिज्या कैसे? जे देखो इधर गोला है, और गोला के अगर ये पूरा रहेगा तो व्यास, है ना, व्यास रहता है। और ऐसे रहता है तो कुछ रहता है, चाप रहता है, चाप रहता है। हाँ। और इसको अगर हम आधा कर देंगे, इसको अगर यहाँ से अगर इसको आधा कर देंगे, ये कोई चीज है, ये है त्रिज्या है, तो वही तो आधा है, वहाँ त्रिज्या है। और आधा यहाँ से वो प्रकाश की किरण ले जाएंगे, ये गुजराता है, यहाँ का हो जाएगा फोकस हो जाएगा। बस सिंपल है। अब देखना दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माने आर के बीच का संबंध है ना। एफ और आर के बीच का संबंध है, ठीक है। आया समझ में? देखो क्या संबंध है। एगो ले लेते हैं दर्पण, ठीक है। इधर है सी बिंदु, है ना। यहाँ से एगो प्रकाश की किरण गया और परावर्तन के बाद यहाँ से होकर गुजरा, ठीक है ना। ये हम उतना सही नहीं पा रहे हैं अपन चित्र, ठीक है। उतना सही नहीं पा रहे हैं, लेकिन सही पाते तो हमको पता लगता कि जे यह है ना वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है फोकस। क्या होता है? आधा फोकस होता है। माने ये आधा इतना हो गया फोकस, और आधा इतना ये है दूरी, है ना। तो फोकस क्या गो हो गया जी? दो गो। फोकस के गो? दो गो।
माने यहाँ से लेके यहाँ तक में केगो फोकस है? 2 गो। यहाँ यहाँ केगो फोकस? 2 गो फोकस। ये पूरा डंटवा में 2 गो फोकस है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 गो एफ है ना। ये भी इतना के भी कहते हैं फोकस, इतना ही फोकस, मैंने 2 गो फोकस, तो 2 एफ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है पूरा आर। आर एफ रहे तो ही है, और आर वहाँ है, ये गुना में है नीचे भागा में, एफ बराबर r/2। एफ बराबर कुछ हो गया r/2 है ना। एफ बराबर r/2 को क्या निकल गया? फार्मूला है कि नहीं जी? फार्मूला निकल गया एफ बराबर r/2। देखो एफ बराबर r/2, फोकस दूरी एफ, इसमें फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी को कौन से सूचित करेंगे? एफ से। और वक्रता त्रिज्या आर से में क्या संबंध है? अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या की आधा होता है फोकस दूरी, है ना। ये पूरा है वक्रता त्रिज्या, आधा है फोकस दूरी। चलो यही इतना था, आगे वाला पर हम नहीं बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण क्या है? ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? यानी पहले का क्वेश्चन देख लेंगे इनमें कि गोलीय दर्पण क्या है। बताओ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण एक नहीं, गोलीय दर्पण एक खोखले कांच के गोले का भाग होता है जिसका एक सतह क्लय किया हुआ होता है, ठीक है ना। क्लय किया होता है एक सतह, ठीक है, वही गोलीय दर्पण है। और देखो गोलीय दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो मैंने आर बराबर 20 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो अभी ये पढ़े हैं फोकस के सूत्र, एफ बराबर r/2, माने कि 20/2, माने कि 10, है ना, आएगा 10 सेंटीमीटर। बस यही था इतना क्वेश्चन। देखो इसके आगे है कि गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है। हम इन्हें हट जाते हैं, तो नहीं लिखोगे तो क्लास से। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है? देखो गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनता है, ठीक ना। और कै गो नियम है? 4 गो नियम है ओकर, ठीक है। देखो इधर गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण के लिए 4 गो नियम है। किरण आरेख के कै गो नियम? 4 गो। प्रकाश के परावर्तन के कै गो नियम? 2 गो नियम, ठीक है ना। ये सब याद रखना। ये देखो पहलका नियम में है यहाँ, ये पहलका कहता है, पहलका नियम। अच्छा तो क्लास से ई से लिखना कितना इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो? यहाँ पहलका है कि नहीं, यहाँ पूरा बतावल है। पीपीटी अधूरा है ना, जब तक नहीं बताएंगे जब तक। वही है, जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती हैं, तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। देखो क्या होता है इसमें, मान लो कि मेरे पास एगो है दर्पण, ठीक है, ये हमारा प्रधान अक्ष, ई बिंदु का कहते हैं पी, इसको एफ, इसको सी। तो कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित माने कि आने वाला, आपतित माने आने वाला, देखो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है ना। हाँ देखो इसमें जब प्रधान अक्ष के समांतर गया तो कहाँ से होकर? प्रधान अक्ष के समांतर तो कहाँ से? फोकस से। अच्छा यहाँ से टकराए लाइट बारे तो यहाँ तक चमका, अगर यहाँ से टॉर्च बारे तो यहाँ आएगा कि नहीं? हाँ, तो मतलब कि फोकस से अगर हम प्रकाश की किरण भेजेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर। एकरा हमने कहते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के, जब प्रधान अक्ष के समांतर अगर लाइट जलाएंगे तो कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से। और जब फोकस से डालेंगे तो प्रधान अक्ष के समांतर। तुम 2 गो नियम सीख गया। क्या गो नियम? 2 गो नियम सीख गया। तो देखो जब आपतित प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, लो फिर से पारो को, ठीक है ना। इसमें यहाँ पड़ी क्या रहेगा? पी, यहाँ पड़ी एफ, यहाँ पड़ी एफ,
और ये बिंदु सी। तो कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र कौन है इनमें, इसको बोलने देना पहले, प्राथमिकता दो इसको, ठीक है ना। सी से भेजेंगे तो देखो, सी से अगर भेजेंगे, सी से तो हमारा नियम कहता है ना कि सी पर अगर भेजेंगे तो टकराने के बाद फिर कहाँ होकर चला जाएगा, सी ए पर। माने कि यहाँ से बॉल बारे ही आओ, फिर टकरा के, पहले यहाँ से बारे थे इधर और टकरा के फिर आ गया सी ए पर। सी पर अगर टॉर्च जलाएंगे तो कहाँ चमक के आ जाएगा, फिर से टॉर्च सी ए पर। सी से अगर प्रकाश की किरण जाएगा तो कहाँ से होकर जाएगा, सी से, सी पर था सी ए पर, सी पर था सी ए पर। अगर फोकस से जलाएंगे तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के, और प्रधान अक्ष के समांतर जलाएंगे तो फोकस पर, कहाँ जाएगा, फोकस पर। इस चित्र के साथ, इस चित्र के साथ तुमको उतारना है, ठीक है ना, उतारना है तुमको। तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम हम बता दिए हैं, अब ये बता के हैं, देखो जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है, कहाँ से भेजा जाता है, फोकस से। कहता है कि आपतित प्रकाश की किरण है, ये है यहाँ सी है, ये अवतल दर्पण है, तो कहता है कि फोकस से भेजा जाता है। तो लो भेजो फोकस से, कहाँ से भेजो, जाने से भेजो, ऊपर से नीचे से, लो हम ऐसे भेजते हैं आपकी। फोकस से भेजा जाता है तो कहाँ से होकर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, है ना। अगर इधर से भेजते ना ऐसे करके तो यो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। समांतर कहे के मतलब है कि समान अंतर पर, समांतर मने हाँ एक से समान अंतर, समान दूरी पर बढ़ते आगे मुहे चला जाएगा, है ना। आज है 14 नवंबर, और 14 नवंबर के लिए तोहनी के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और लेकिन आज ऐसा है कि तोहनी याद नहीं करके आए, तुम नहीं, तुमको स्पेशल कह रहे हैं, ठीक है। एगो नहीं, तुम सब भुलाल है, समझ रहा है जी। लइकन के देखते हुए एगो दिन स्पेशल रख दिया गया है ना। और फिर भी याद नहीं करके आया आज, आज तोरा 2 दिन तो छुट्टी मार दिया था तैयो याद नहीं किया था। तो बताओ कि प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से, वाह। अगर प्रकाश की किरण को फोकस से होकर गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर। अगर प्रकाश की किरण को अगर सी पर से भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, सी ए पर, चलो सही है। चौथा देख लो नियम, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है, कहाँ से, ध्रुव से। देखो ये प्रकाश की किरण है, यहाँ हम ध्रुव से भेजे, कहाँ से भेजे, तो फिर वो अपने ही माध्यम में लौट गया, है ना। ध्रुव पे भेजे तो वो अपने ही माध्यम में लौट गया। देखो यहाँ अगर इसको हम न चाहेंगे तो ये कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन, प्रकाश के परावर्तन का नियम का ही पालन कर रहा है। और प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और उसको दूसरा का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन का कोण माने कि आई और आर दोनों बराबर होता है, आई और आर बराबर, है ना। तो ये करता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन। कब, जब इसको हम ध्रुव पर डालेंगे तब। देखो कहता है कि जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है, कहां से, ध्रुव से, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। आपतन कोण किसके बार, ये क्या हुआ, अरे भाई बताओ ना, दिन भर लड़े रहे, दिन भर, कल हो हुआ है लड़ाई, कल हो लड़ाई है। देखो हम बता रहे थे इसमें ना कि प्रकाश का परावर्तन के प्रकाश के किरण को ध्रुव से भेजते हैं तो कहाँ से होकर चला जाता है, ध्रुवे से, है ना। और इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन करता है, आई बराबर आर हो जाता है इनमें, है कि नहीं। ये 4 गो नियम है बाबू, बस छोटा छोटा 4 गो नियम है। और यही 4 गो नियम के बदौलत तुम इसमें पूरा चित्र को दर्शाओगे, ठीक है ना जी, यही 4 गो नियम के बदौलत। चित्र है ना, कहा नहीं पढ़े बना बाहर कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर पूछता है, ठीक है ना। चलो देखो, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म मानिकपुर के ई मोहल्ला में हुआ रहता
तो वो पक्का कहते हैं, पक्का। वो बच्चों के प्रति इतना प्रेम मोहब्बत दिखावे नहीं करते कि 14 नवंबर जैसा आज दिन मनता है ना। बाल दिवस नहीं होता है कि नहीं जी? बाल दिवस मनता कहीं ना, हमारे घर उनको जन्म हो जाता है। यहाँ दू को मोल कहाँ से ले आया तू? चलो देखो, अभी अभी टीवियाँ है ना, पढ़ाते पढ़ाते अपने अपने बंद हो गया। पूछो, देखो अपने अपने बंद हो गया। अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, ये क्वेश्चन आता है एकदम, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम थोड़ा सा हट जाते हैं कि तुमने लिख लोगे पहले। कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। पहले तो एगो परिभाषा लिख देना, ठीक है, अवतल के परिभाषा, उत्तल के परिभाषा। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसका परावर्तक सतह, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, कैसा रहता है? उठा हुआ, है ना, उठा हुआ। जिसका परावर्तक सतह रहेगा उठल, वो है उत्तल, है ना। जिसका धंसलू अवतल। देखो दूसरा अंतर कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। कैसे होता है जे देखना, ऐसे ही वाला पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति में। ऐसे एगो प्लस के चिन्ह मारा के इसको कहते हैं कि कौन मूल बिंदु है। हाँ, तो मूल बिंदु है। और मूल बिंदु के कौन साइड? राइट साइड। कौन सा साइड? राइट साइड। इधर रहता है सब चिन्ह प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। मूल बिंदु के नीचे वाला माइनस, ऊपरे वाला प्लस। अब देखो हमें वो गलती कर दिए, पार दिए ये वाला। इधर माइनस है ना। तो अवतल अवतल दर्पण है, उसको फोकस दूरी आता है इधर, है ना। फोकस इधर रहता है ना जी, यह लगी रहता है ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऐसे रहता है, अंदर मुंह है, तो वो रहता है धनात्मक। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसको। अब देखो तीसरा है अंतर कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। ये जो अवतल दर्पण नाम के है वस्तु एगो, इनमें अवतल में बड़ा और छोटा प्रतिबिंब, और ये दोनों तुमको आज हम दिखाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों प्रतिबिंब हम तुमको आज दिखाएंगे, ये दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब? छोटा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों, यो एगो अंतर है। चौथा अंतर देखो कि अवतल दर्पण में सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। सीधा उल्टा प्रतिबिंब दोनों, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण है जिसमें सिर्फ कैसा प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब। माने कि अवतल दर्पण ला के मुंह देखेगा ऐसे तो मुंह हो जाएगा तोर उल्टी, है ना। लेकिन हाँ, चाहे सीधा भी, लेकिन जब अब उत्तल दर्पण लाएगा तो उसमें सिर्फ सीधा। हाँ, ये है। और देखो एक वाव, ये जो अवतल दर्पण है इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों, काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ कैसा पकड़ प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। अब देखो इसको आगे है, प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख खींचे। किरण आरेख 4 नियम बताए हैं ना जी, चारों नियम के फॉलो करो, पार दो इसको। पहला नियम कहता है कि जब वस्तु कहाँ रखा हुआ हो? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ रखा हुआ हो जी? हाँ, वस्तु अनंत पर रखा हुआ तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखो ध्यान देना, इधर घर जा रहेगा, घरे तो देखो था, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब प्रकाश के किरण कहाँ से लाएं? अनंत से। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण के कैसे आती है? प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है प्रकाश की किरण, तो कहाँ से होकर जाएगा मनीष?
फोकस से होकर गुजरेगा। चलो एक वाव प्रकाश की किरण आया, कहां से होकर गुजरा? फोकस से। और जहां पर कटता है वहीं पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो फोकस पर कटा था, इसका प्रतिबिंब कहां बन गया? फोकस पर। तो अनंत पर वस्तु था, इसका प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। वस्तु से बड़ा बना कि छोटा? तो बहुत छोटा। कैसा बना है जी? बहुत छोटा, है ना? बहुत छोटा। वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। अगर दर्पण के आगे प्रतिबिंब बने, दर्पण के प्रतिबिंब आगे बने तो कैसे बनता है? वास्तविक। दर्पण के आगे बनता है तो वास्तविक, ठीक है ना? दर्पण के आगे था वास्तविक। और दर्पण के अगर ऊपरे बने तो सीधा, दर्पण के ऊपरे बने तो, और नीचे बने तो उल्टा, नीचे बने तो उल्टा। लेकिन ये तो बना है फोकस पर, बहुत छोटा बना है, तो एक का सीधा उल्टा करे जाए, है ना? दिख ही नहीं रहा है वो तो। अब देखो दूसरा, अनंत पर। याद रखना कि अगर अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर, बस। अब देखो है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, अनंत है ना इधर और वक्रता केंद्र यहाँ, देखो अनंत इधर, वक्रता केंद्र यहाँ, वस्तु रखा हुआ है इसके बीच में, ठीक है ना? अब देखो, तब जब बीच में रखे तो दो प्रकाश की किरण आया, प्रधान अक्ष के समांतर जाते हुए प्रकाश की किरण कहां से होकर गुजरती है? फोकस से। और जिस प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं वो कहां से होकर जाती है जी? वक्रता केंद्र पर से होकर चली जाती है, ठीक है ना? और जहां पर कटा टकरा के, जहां पर टकरा के कटा वहीं पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज बन जाता है, ठीक है? यहाँ इमेज बन गया। ये इमेज कहां बना? सेंटर माने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। तो देखो हम कर लिख देते हैं कि अनंत और सेंटर के बीच जब मेरा वस्तु था तो इसका प्रतिबिंब बना सेंटर और फोकस के बीच में बना, ठीक है ना? और देखो उल्टा बना, रुको अब सभी बता देगा। वास्तविक बना कि काल्पनिक? वास्तविक। क्या बात है, वास्तविक। उल्टा बना कि सीधा? देखो ना बाबू, उल्टा। कैसा बना? उल्टा। एक और बात याद रखना, एक और बात कि जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक बना है एक मतलब कि उल्टा। वास्तविक बना इसका मतलब उल्टा बना, है ना? वास्तविक बने उल्टा बना। और देखो, और दर्पण के आगे बना कि दर्पण के पीछे? आगे। यहाँ देखो ना जी, प्रतिबिंब ई है तो दर्पण के आगे। तुम सोचता है बहुत। दर्पण के कहा बना है? आगे। वस्तु से बड़ा बना है कि वस्तु से छोटा? वस्तु से छोटा। बस इतने तुमको लिखना है अपन कॉपी में घरे। उतार लेगा ना? देखो हट जाते हैं, उतार लेना। चलो आगे चलते हैं। अब हम रखेंगे उस वस्तु को वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो देखो जब सेंटर पर रखते हैं वस्तु को, इसका भेजते हैं प्रकाश की किरण। देखो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर गुजरती है? कहां से? फोकस से। जब प्रकाश की किरण को हम प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो कहां से? फोकस से, है कि नहीं? फोकस से गुजरा। इसका प्रतिबिंब कहां बना? जहां कटेगा हुआ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना? ये हम लगता है गलती लेके चल गए हैं। बनाए हैं सही, लेकिन गलती खाली हाथ अपन घुमा दिए हैं। ये देखो, एगो प्रकाश की किरण गया प्रधान अक्ष के समांतर, वो हो गया फोकस से, ठीक है ना? एगो आ गया फोकस से तो वो हो गया प्रधान अक्ष के समांतर। यहाँ पर ही कटा है कि नहीं जी? तो यही इसका प्रतिबिंब बन गया। चलो यही इसका प्रतिबिंब बन गया। इसका प्रतिबिंब देखो अब लिख देते हैं। सेंटर पर वस्तु था, ठीक है ना? जब वस्तु को हम सेंटर पर रखे थे इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? सेंटरे पर बना, ठीक है ना? वस्तु से बड़ा बना कि छोटा? समान माने कि बराबर। कैसन बना है जी? बराबर बना है ना? दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे? दर्पण के आगे। दर्पण के आगे। वास्तविक की काल्पनिक? कैसन? वास्तविक। कैसा बना है? वास्तविक। उल्टा कि सीधा? उल्टा। अरे देखो ना, उल्टा नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे तो उल्टा, और दर्पण के आगे तब वास्तविक, ठीक है? उल्टा नहीं लिखे हैं, उल्टा। बस अब इतना बढ़िया तुमको कोई नहीं बताएगा।
अब देखो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, वक्रता केंद्र माने सेंटर और फोकस माने एफ, इसके बीच जब वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। देखो, जब यहाँ रखे हैं हम वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बनता है। एक प्रकाश के किरण ले जाएंगे प्रधान अक्ष के समांतर, जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाता है वो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से। तो ले लेकर गुजार दो इसको फोकस से। और एक वाव देखो, एक वाव जा रहा है फोकस से, कहाँ से, फोकस से। ये कहाँ से होकर गुजरेगा, प्रधान अक्ष के समांतर। जहां पर ही कटा, हमको यहाँ कट गया गलती से, कहा कि हाथ हमको सीधा नहीं था, यहाँ कटा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सेंटर और अनंत के बीच। सेंटर अनंत लिखते हैं पहले, अनंत कैसे पढ़ाता है जी, अनंत और सेंटर के बीच में, है ना, अनंत और सेंटर के बीच में बना। वस्तु से बड़ा बना कि वस्तु से छोटा, वस्तु से, वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। अच्छा, वास्तविक की काल्पनिक, कैसन बना है, वास्तविक। अच्छा मनीष तुम ही बताओ कि हम प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बना रहे हैं, उत्तल में कि अवतल में, अवतल में। वाह, उल्टा कि सीधा, उल्टा, ठीक है। अब क्या लिखे इसमें, आगे कि पीछे, तो आगे, इतना चीज उतार लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जरूर याद रखना कि वस्तु को कहाँ रखे हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, ठीक है ना। वस्तु को हम कौचे से सूचित करते हैं जी, वस्तु, आगे बताएंगे इसे, लेकिन बता दिया आ गया। वस्तु को यू से और उसका प्रतिबिंब को, बताए मनीष प्रतिबिंब किसको कहते हैं। जब हमने एनकवा में देखता है ना, तो एनकवा के अंदर जो दिखाई देता है ना तोर फोटो, या ओकरे हमने प्रतिबिंब कहते हैं। ओकरा क्या कहते हैं, आए, परछाइयाँ, ये वाला रउदवा वाला, हाँ दोनों अलग अलग होता है। और प्रतिबिंब को भी से, एक और फार्मूला बताएंगे, ये देखो, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, जब वस्तु को, जब वस्तु को कहाँ रखे हैं, अब फोकस पर, ठीक है ना, हो ही गया आधा घंटा। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, देखो जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो इसको देखो लेके जाते हैं। कल बड़ी बढ़िया से पार पार के गते गते बता रहे थे, है कि नहीं। कल हो हम पढ़ाए थे, लेकिन कल आवाजवे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हमको से ज्यादा लइकन के आवाज आ रहा था। यह लाइक वो वीडियो के डिसमेंटल करके वो क्लास दोबारा चला रहे हैं। क्या है कि हिंदी उन्दी के है कि छोड़ दिया एक आध गो, हमको देखिएगा चैनल पर एक आध गो हिंदी का वीडियो नहीं होगा, क्या है कि ओकर नहीं रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड हुआ तो डिलीट हो गया, हम नहीं किए गए दोबारा रिकॉर्ड, है कि नहीं। लेकिन ये ऐसा क्लास है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं लेगा तो बिहार बोर्ड के परीक्षा नहीं होगा, और हम नहीं चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के परीक्षा ना हो। देखो, कहता है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, जब वस्तु को, तो देखो एगो प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समांतर गया, तो प्रधान अक्ष के समांतर तक कहाँ से, फोकस से, प्रधान अक्ष के समांतर तक फोकस से, है ना। एगो वाव जाएगा सेंटर से, कहाँ से गया है जी, सेंटर से जो जब गया है यहाँ से टकरा के, तो उस सेंटरे पर वापिस आ गया। अच्छा, ये कटा कहाँ जा करके, ये प्रकाश के किरण कटा कहाँ, कटवे नहीं किया, ये चलते चल गया, ये क्या हुआ, चलते चला गया, है नहीं, ये कटवे नहीं करेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसको हम मानेंगे कि कहाँ जाके कटेगा, अनंत में कटेगा, कहीं न कहीं जाके। तो लिखो अब कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत में, है कि नहीं। वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक का है कि दर्पण के आगे गया है तो ये बनेगा वास्तविक। ऊपरे मुँह गया है कि नीचे मुँह है ना, तो कैसे बनेगा, उल्टा के सीधा, उल्टा, कैसे बनेगा, उल्टा। दर्पण के आगे कि पीछे, तो आगे। वस्तु से बड़ा कि छोटा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कोची, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा दिल है, किताब में देख लेना। वो पता नहीं लगती बनती के बनती जी,
है ना, वो पता नहीं लगेगा तुमको कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम देख ही जा रहा है। जिसने दे दिया वैसे पढ़ लो। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, जब वस्तु को हम रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव पी के बीच, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखो, जब वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच, एगो बताए थे कि अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों बनता है, उल्टा बन रहा था, देखो अभी ये सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो जब इसको हम रखें यहाँ, तो एगो प्रकाश की किरण जाएगा कहाँ? प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। देखो प्रधान अक्ष के समांतर गया, वो कहाँ से होकर? फोकस से होकर गुजर जाएगा, है कि नहीं। एगो और प्रकाश की किरण जाएगा सेंटर से, कहाँ से जाएगा जी? सेंटर से, सेंटर से जाएगा जी कहाँ? और गुल लौट जाएगा सेंटर पर, है कि नहीं। अब देखो ये दोनों लग रहा है कि दूर जाते जा रहा है, जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे वैसे फैल जाएगा, है कि नहीं। तो ये फैलते चला जा रहा है, ये कटेगा कहूँ जा करके नहीं। आओ है ना कि दोनों के मिलना था, आगे जाके ऐसे रहता तो जाके मिल जाता, लेकिन ये ऐसे जा रहा है ना, आगे जाके वो फैल जाएगा, कटवे नहीं करेगा। तो इसको हम काल्पनिक तरीका से दर्पण के पीछे मिलाएंगे, काल्पनिक तरीका से इसको दर्पण के पीछे मिलाएंगे, दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे मिलाएंगे तो कट जाएगा दर्पण के पीछे जाके, ठीक है। और वहीं पर क्या होगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। तो बताओ, तो जब फोकस और ध्रुव के बीच हम वस्तु को रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना, ठीक है ना। और देखो बड़ा बना कि छोटा? बड़ा बना है, बहुत बड़ा कहाँ है, बड़ा बना है, ठीक है ना। वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक बना है। सीधा की उल्टा? सीधा बना है बाबू। यही तो एगो केस है जहाँ सीधा बढ़िया बन जाता है प्रतिबिंब, ठीक है ना। क्या नियम ई वाला? यही नियम के तो काम है, और सब नियम के भले काम ना होता है में, लेकिन यही नियम के तो काम होता है ज्यादा। तो सोनार के दुकान में जाके देखना, कुर्था को सोनार के दुकान में हम गए थे, ओकरा में अवतल दर्पण लगा था, बड़ी बढ़िया हमारे मुंह लौका एकदम। दूर थे तो हमारे मुंह में ना उल्टी लौक रहा था, भीड़ हो गया तो सीधा लौका, जान गए अवतल दर्पण है लगल। अच्छे आगे समझ में। एक केस और रहता है, जब हम वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुवे पर। ध्रुव पर रखते हैं कहाँ बनता है प्रतिबिंब? ध्रुव पर, लेकिन वो आता नहीं है, वो बेकार का है। देखो उत्तल दर्पण में देखते हैं, अब कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के किरण आरेख खींचते हैं। उत्तल दर्पण में दो जगह प्रतिबिंबे रख सकते हैं, चाहे तो को अनंत पर, चाहे तो को अनंत और ध्रुव के बीच में। तो पहले अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, वस्तु को कहाँ अनंत पर रखेंगे, तो इसका एक प्रकाश के किरण जाएगा। हाँ देखो, जब वह प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो कहां से होकर गुजरता है? फोकस से। देखो यहाँ गया और टकरा के इधर चला गया, अरे तो फोकस से नहीं गया मनीष, गलती कर दिया नियम। काल्पनिक कहे थे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होगा तुमको काल्पनिक तरीका से, है ना। काल्पनिक अगुआ भेजो, यहाँ से गया इधर लौट गया, लेकिन ये काल्पनिक तरीका से मिलाएंगे। तो जब अनंत पर रखे हैं वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? कहाँ बना है? फोकस पर। तो लिख दो कि अनंत पर था फोकस पर। फोकस कैसे हम लिख दीजिए, फोकस लिख दो। उल्टा की सीधा? बहुत छोटा बना है कि नहीं है? बहुत छोटा बना है, उल्टा सीधा पता नहीं लगता है, फोकस पर बन गया है। तो और देखो, और वास्तविक के काल्पनिक, तो इनमें हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा काल्पनिक। उल्टा की सीधा, तो काल्पनिक है तो उल्टे होगा, सीधा होगा, काल्पनिक है तो सीधा होगा। बस इतना ही है, ये तुमको मेन रहेगा कि अनंत पर था फोकस पर, बस। हाँ जी पूछता है, ऐसे पूछेगा तो 2 नंबर देगा। हाँ ऐसे ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव देगा तो 1 नंबर, अगर ऐसे पूछता तो 2 नंबर देगा। हाँ हाँ, ऐसे अगर पार देगा तो 2 नंबर दे देगा तुमको, पार के लिख दे 2 नंबर दे देगा, न देगा ना, दूसरा देगा। अब देखो, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ये देखो ये हमको प्रतिबिंब है, इधर अनंत है और यहाँ पर ध्रुव है, इसके बीच हम रखे हुए हैं वस्तु, है ना। तो एगो हम लेके जाएंगे प्रकाश के किरण सेंटर से, कहाँ से लेके जाएंगे? सेंटर से। तो प्रकाश के किरण को दर्पण के अंदर तो घुसा नहीं सकते हैं, ये तो यहीं से लौट के चला जाएगा,
लेकिन काल्पनिक तरीका से सोच सोच के तो लेके जा सकते हैं, है कि ना। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं, सोचे में कहा जाता है ना। आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सोच सकते हैं, इसको सोच के लेके चल जाओ। एक वह प्रकाश की किरण ले जाते हैं कहाँ से, फोकस से। फोकस से लेके जाने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर लेके जाना पड़ेगा, तो प्रधान अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो कहाँ से होकर चला जाएगा, फोकस से, है ना। फोकस से मिला दो, इसका देखो यहाँ कटा ना, यह प्रतिबिंब बन गया। तो जब अनंत और ध्रुव के बीच हम रखे हुए हैं वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब बना है पी और एफ के बीच, है ना। पी और एफ के बीच में, अनंत और पी के बीच में है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब बना है पी और एफ के बीच में। उल्टा बना कि सीधा, सीधा कैसा बना, वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक, है ना। काल्पनिक, हमको बड़ी गलती लिख दिया जी, सोचित रहता है कुछ लिख देता है ना, काल्पनिक। और बताना, और बताना, दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। कौन सा, ये वाला, आई आर, अरे सब नियम, सब दर्पण है जो फॉलो करता है, ठीक है ना। ये थोड़ी कर रहा है स्पेशल, मैं दिखाया हुआ है तो ऐसे का। चलो इतना हो गया ना जी, वास्तविक काल्पनिक सब हो गया इनमें। चलो किरण आरेख खत्म हुआ, तुमको इनमें से जरूरी क्वेश्चन आता है एकदम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दबा के देता है क्वेश्चन। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कहता है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, बता दिए हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। अब प्रयोग बता रहा है कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो तुम उसका क्या उपयोग करोगे, बताओ जी। देखो, तो उत्तल दर्पण के कहता है कि दर्पण के रूप में, है ना, दर्पण, ठीक है, मुंह देखे ला कर सकता है उपयोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवतल दर्पण नहीं कर सकता है उतना। वाहनों में पीछे देखने वाला दर्पण, वाहन में पीछे देखने वाला दर्पण, मतलब कि गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर, है ना। बाजारों और गलियों के लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर गुजरता है ना। मतलब कि स्ट्रीट लैंप में, कौन सा लैंप, स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप, लाइट लिखो, स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट। अरे शहर में जाता है तो एगो इसे पॉल काट के इसे नहीं लाइट लगाया हुआ होता है, वही में रहता है कौन सा दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह उठल हो उसको उत्तल कहते हैं। और देखो, ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास, है ना, मतलब कि साइड मिरर, गाड़ी में पीछे देखने वाला मिरर के रूप में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको लिख देते हैं साइड मिरर, पियरका से हम जो लिखते हैं ना जी, वो जरूर अपन कॉपी में लिखना, साइड मिरर। और देखो, मॉल, मॉल बाजार ये सब के निगरानी में, मॉल बाजार ये सब के निगरानी में, निगरानी करने वाला दर्पण में, है ना। नहीं, निगरानी मैंने सीसीटीवी, सीसीटीवी मैंने कैमरा होता है वो, निगरानी करे मैंने अब दर कैमरा में नहीं रहता है, निगरानी करने वाला दर्पण, निगरानी करने में। देखो तो हम तुमको दिखाते हैं, मोबाइल वाला हो तो बिट्टू ले ले, मोबाइल यूज कर रहा है, लाओ, लाओ दो तो अजनीस, 6% अपने हैं तो दिखाते हैं अभी। दिखाते हैं अभी, बस कितना देरी चला है जी, आधा घंटा चलवे क्या अभी, हैं घर है, रुको। देखो देखो,
देखो ये जो दर्पण है ना, ये वाला दर्पण दिखाई दे रहा है, यह दर्पण के उपयोग होता है। देख रहा है कितना एकदम ज्यादा दिख रहा है इसमें, तो यही है मॉल का निगरानी करे वाला, पार्किंग में लगा हुआ रहता है ये वाला दर्पण। देखो ये जो है ना दर्पण, मॉल में रहता है निगरानी करने के लिए लगा हुआ, यह उत्तल दर्पण है। ठीक है, पार्किंग वाला में यही रहता है दर्पण। ठीक है ना। देखो एकदम कितना चौड़ा बीच में से लग रहा है ना उठा हुआ, ये पूरा दूर तक एकदम दिखाता है, उस सब के फोटो दिखाएगा, साइडों में वाला दिखाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। आगे है अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है ना। आज नहीं चलाएगा तो और? ठीक है तो जाओ। देखो तो जी, अब देखते हैं हमने अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है ना। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग होता है वो हजामती दर्पण के रूप में। कौन सा दर्पण? हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है ना, माने कि सैलून में। ठीक है ना। हाँ, हजामत बनाने वाला। अब होता है रोगियों के माने पेशेंट के नाक कान गला को चेक करने में। ठीक है, रोगी के नाक कान गला को चेक करने में कौन सा दर्पण के उपयोग? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में, कौन सा कुकर? सोलर कुकर में अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। देखो एगो सर्च लाइट है, सर्च लाइट जो हमने टॉर्च कहते हैं ना, टॉर्च जब बिकता है लमका टॉर्च, लमका वही होता है सर्च लाइट। ठीक है ना, वो क्या रहता है? सर्च लाइट। टॉर्च में कौन सा दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है। सोलर कुकर तुम देखे हो जी? देखा नहीं है तो लाओ दिखाते फिर से सोलर कुकर। सोलर कुकर के फोटो, ये देखो यही है सोलर कुकर। रुको एक मिनट पहले, ये दिख रहा है ना, यही सोलर कुकर है। ठीक है। हाँ ये दिखाई दिया ना, यही सोलर कुकर है। इनमें सब तरह से प्रकाश पड़ता है और जाकर के फोकस, कहे ना कि प्रधान अक्ष के समांतर आता है, मैंने कि कहूं से प्रकाश आता है अवतल दर्पण पर, तो कहाँ से होकर गुजरता है जी? फोकस से। तो आके गुजरेगा फोकस से, फोकस पर बांधा हुआ है कुकर, है कि नहीं? तो कुकर पर लगता है सब रौदा, दबा के खाना बनता है एकदम बढ़िया। और तुमको सही सवाल पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ठीक है ना, तो बता दो क्या किया जाता है, बता देगा जी। देखो आगे लिखवाएंगे। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखो, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। देखो अवतल दर्पण पारो और वस्तु को रखो ध्रुव और फोकस के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा। एगो ऐसे चला जाएगा है ना, एगो जाएगा इधर से, एगो इधर से गया। अब फोकस है एगो, अब वक्रता केंद्र से ना है जी, तब वक्रता केंद्र से लेके जाओ। ये तो इधर फैलते हुए चला जाएगा, तो इधर नहीं कटेगा, ये जाकर कटेगा पीछे, है ना, काल्पनिक बनेगा, पीछे कटेगा। पीछे काटा था हजामती दर्पण के रूप में। खा लिया, खा लिया, खा लिया तो नहीं तो उधर रखो, कह के भात खा रहा है। ये देखो, फोकस और ध्रुव के बीच हम जब हजामती दर्पण के रूप में कुर्सियां बांध देते हैं ना, नाव वाला ठाकुर वाला, तो अभी नहीं लगा, सब समतल दर्पण रखता है। ठीक है, नॉर्मल महंगा मिलता ना है वो। तब देखो यहाँ पर रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब है ना, देखो इतना बड़ा था आदमी बैठल और उसको फोटो एकदम बड़ा दिखाया, दिखाया कि नहीं फोटो? हाँ, तो दाढ़ी उड़ी छूट गया तो बढ़िया से देख लेगा, इसीलिए उसका दर्पण का उपयोग होता है। तो हम लिखेंगे, वो नहीं लिखना कि दाढ़ी छूट गया तो बढ़िया से, ये सब नहीं लिखना। कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। कहाँ? ध्रुव के बीच। तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनने के कारण हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है, और मुख्य रूप से बड़ा एकदम बना है ना,
मेन रहता है मकसद बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं, और कोई बात नहीं है। अब कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? ये सब एकदम रट लेना क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, ऐसे मान लो कि हमारा अवतल दर्पण है, तो प्रकाश की किरण आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से। कहूँ से गुजर के आवे तो कहाँ से? फोकस से, है ना, कहूँ से आता फोकस से, और यहाँ पर ही बांधल रहता है कुकर, हम है ना, कुकर है यहाँ। तो जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है, परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है। यह गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक है, इसको एकदम याद कर लेना। कहता है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है ना, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखो मान लो गाड़ी की हेडलाइट ऐसे है, एजा पड़ी एगो बॉल है कि नहीं, तो बॉल एकदम दिख रहा है फोकस पर, तो जब यहाँ से फोकस से जब लाइट निकलेगा सब, तब प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है, यहाँ से जितना जो लाइट निकला प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है ना, तो एकदम सीधा जाएगा, एकदम लाइट मारेगा सीधा फोकस। इसीलिए जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी की अंगला बॉलवा में, है ना, हेडलाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। अब कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों करते हैं? कौन सा लाइट? स्ट्रीट लाइट, जो रोडवा पर ऐसे लगा रहता है लाइटवा, है ना, शहर में देखेगा नहीं रहता है, बीचे रोडवा दोनों दोनों लाइट लगल, नहीं देखा है, रुको दिखाते हैं, अभी देखा है, कौची पासवर्ड है अजनीश? ये हो गया, बीचे वाला पहिया है वो। स्ट्रीट लाइट के फोटो, ये देखो, ये जो लाइट लगा हुआ है ना, ये लाइट आप लोग अपन अपन मोबाइल में कहीं स्ट्रीट लाइट के फोटो तो आ जाएगा, तो ये लाइट लगा हुआ है, ये देखो जब प्रकाश का किरण निकला है, ये देखो फैलता हुआ लग रहा है कि नहीं, एकदम सगरो फैल रहा है ना, तो ये फैल रहा है प्रकाश के किरण, आप लोग भी अपन मोबाइल में देखिए बढ़िया से, हम कितना दिखाए वहां ले जाके, है कि नहीं जी, तब फैल रहा है, यह गुण के कारण हम नहीं करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। देखो यहाँ लिखल है कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष और उसके समांतर भेजते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो सभी परावर्तित किरणें फोकस से फैलती हुई नजर आती है। फोकस से कैसा नजर आता है जी? फैलती हुई। विश्वास नहीं तो लाओ करके दिखाते हैं तुमको। ये अवतल दर्पण है, इसमें रहता है उत्तल दर्पण है, इसमें अंदर से कलय करल रहता है। यहाँ जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजते तो इधर चला गया काल्पनिक तरीका से फोकस पर, ठीक है ना, फोकस पर। तो इसमें जब फोकस से हमको जब लाइट जलता है, कहाँ से? फोकस से। ये दर्पण रहता है इसे आगे, फोकस से जब लाइट जला तो सब एकदम फैलता हुआ नजर आता है। कैसे? प्रकाश एकदम फैल जाता है ना, यह लागी उसका उपयोग किया जाता है कि 12 बॉल एक जगह पूरा नीचे प्रकाश फैल जाए, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तुम ये वाला याद कर लेना, पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ, ठीक है, मिटा दें, लो बढ़िया से कर लेना, लिख लेना। मिरर के माने कि साइड मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? ठीक है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? देखो, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, पश्च माने पीछे, दृश्य माने देखने के लिए, है ना, तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। क्यों? देखो, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, सीधा एवं छोटा होता है। तो कितनो बड़ा तोरा गाड़ी के पीछे ट्रक आ जाए, लगेगा कि छोटा है, ट्रक के पूरा फोटो बन जाता है ना। ट्रक बोले ट्रक आ गया। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है ना, बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया रहता है कि नहीं। एगो मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस समतल दर्पण है, बराबर है ना जी, समतल दर्पण उतना दूर देख पाएगा, ये है जो सामने देखेगा, इस सामने ही खाली देख पाएगा। अगर हम इसको बीच में से इसे उठा दें,
है कि नहीं, उत्तल बन गया। अब नहीं देख पाएगा, सामनहु देखेगा इधरहु देखेगा, है कि नहीं, सामनहु देखेगा इधर उधर देखेगा ना, मुड़ा गया था ऐसने तो शीशवा के मोड़ेगा, शीशवा टूट ना जाएगा, मुलायम शीशा ला के बना दो। देखो 100 रुपया वाला शीशा रहता ना है, 100 रुपया वाला, उस शीशवा के बीच में चापेगा ना तो चाप जाएगा थोड़ा सा, ट्राई करना। अरे चापता है, 100 रुपया वाला कमजोर का शीशवा ना आता है जी, ये तरगो के बेचता है, नीचे ऐसे रहता है लकड़ी के ठोकल कंघी रखे वाला खाली, वो वाला शीशवा, लकड़िया जो नहीं रहता है वो भूस भूसा हो शीशवा, तो ओकरा हल्का हल्का चाप के देखना तो फोटोया एकदम चूहू चूहू कर देगा एकदम, फोटो बड़ा छोटा होगा ऐसे। अब बढ़िया से उत्तल दर्पण कैसे बनता है, खाली उसको उठा दो बढ़िया से, बस हो गया। तो हम खाली इतना बताना चाहते हैं, इसको दृष्टि क्षेत्र ज्यादा हुआ कि नहीं, ये देखो समतल दर्पण के आओ दृष्टि क्षेत्र कम है ना, अवतल दर्पण के है कि नहीं, समतल दर्पण के जितना है उतने देखेगा। उत्तल दर्पण के देखो सगरो देख रहा है कि नहीं, सगरो देखेगा, यह लगी रहता है साइड मिरर में कि सगरो के फोटो लग जाए में, यह लगी बस। अब देखो कहते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी तुमको आवाज से पूछेगा जी, देखो चिन्ह परिपाटी दिख रहा है ना इधर, चिन्ह परिपाटी देखो क्या कहता है, गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तो कभी छोटा बन जाता है, कभी दर्पण के आगे तो कभी दर्पण के पीछे बन जाता है ना। इसी को बढ़िया से देखने के लिए, इस सब में अंतर स्पष्ट करने के लिए एगो परिपाटी का, किस चीज का, एगो परिपाटी की आवश्यकता हुई, जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी, जिसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं ना। कभी बड़ बन जाता है, कभी छोट बन जाता है, कभी दर्पण के आगे तो कहीं पीछे, ये सब में अंतर जानने के लिए एगो चिन्ह परिपाटी के दिया गया है। देखो इधर चिन्ह परिपाटी में भी 4 गो नियम है ना। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु के हमेशा दर्पण के बाईं ओर। मान लो ये हमारा दर्पण है, क्या है, दर्पण, तो इसमें वस्तु कहाँ रखेंगे, बाईं ओर, लो ना हमारे बाया ओर, ये है ना बाया, तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, इधर, ये पहला नियम कहता है, ठीक है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है ना, ये पहला नियम कहता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सब दूरी कहाँ से नपाएगा, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव यही ना है जी, तो सब दूरी यहाँ से नपाएगा, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर है, दूरी कहाँ से नपाएगा, ध्रुव से। ध्रुव से लेकर फोकस तक के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, सब ध्रुव से नपाएगा। ध्रुव से लेकर वक्रता त्रिज्या तक के दूरी को क्या कहते हैं, ये वक्र, ये है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के ना दूरी, हाँ इसको आर कहते हैं पूरा के, इसको क्या कहते हैं, एफ, ये पूरा के आर। सब दूरी कहाँ से नपाता है, पोल से, माने कि ध्रुव से, सब दूरी कहाँ से नपाएगा, ध्रुव से। अब वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर है ना, सब दूरी ध्रुव से। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। कहता है कि बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर माने कि इधर, तो मूल बिंदु के इधर सब दूरी कैसे रहेगा जी, तो माइनस में, कैसे रहेगा, मूल बिंदु के ही पट्टी सब दूरी माइनस में, ठीक है ना, सब दूरी कौची में, सब दूरी माइनस में। और इधर दाया साइड, इधर कौन सा दूरी, सब प्लस में, इधर सब दूरी, इधर सब दूरी प्लस में। फिर कहता है कि प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, प्रधान अक्ष के ऊपर सब दूरी माने कि प्लस में, प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस और प्रधान अक्ष के नीचे माइनस, यही है काली चिन्ह परिपाटी, बस है। देखो अगर ये प्रधान अक्ष है, अब प्रधान अक्ष के ऊपर माने कि जितना प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा तो कैसन रहेगा, सब सीधा, प्रधान अक्ष के ऊपर रहेगा तो, ये चिन्ह परिपाटी में नहीं है लेकिन जान लो ना, प्रधान अक्ष के ऊपर तो सीधा, प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो प्रधान अक्ष के नीचे उल्टा। और दर्पण, ये दर्पण है ना जी, दर्पण के अगर आगे बना, दर्पण के आगे तक वास्तविक, दर्पण के आगे वास्तविक, दर्पण के आगे वास्तविक, और दर्पण के पीछे बना था काल्पनिक बना, ठीक है। हम यहाँ पर जाके हाथ रखेंगे, तुम बताना उल्टा बना है कि सीधा बना है, वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है, ठीक है ना। लो
है सीधा, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक, सीधा और वास्तविक बना है। अब काल्पनिक ने कहा जी, और ले लेता है। ये देखो हम यहाँ रखे हैं, ये कौची में है, उल्टा में है कि सीधा में है, वास्तविक की काल्पनिक है, सीधा है, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक। अच्छा ये बताओ वास्तविक की काल्पनिक है, बट दोनों गलती बोल दिया। ये वास्तविक है उल्टा है, कैसन है, वास्तविक है और उल्टा है। अच्छा यहाँ बनेगा था और उल्टा, है ना, चलो जान गया इतना। इसको प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रखता है साथ में। देखो एगो लास्ट हमारा फार्मूला है आवर्धन के फार्मूला, कौन के फार्मूला, देखो एगो आवर्धन लाता है हमने के, लास्ट क्वेश्चन आता है आवर्धन। आवर्धन कहता ना है कि प्रतिबिंब के ऊंचाई, कौची के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई के कौची कहते हैं हमनी, भी, कौची कहते हैं, भी। और वस्तु की ऊंचाई, कौची के ऊंचाई, यू। तो कहता है कि प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, मतलब कि प्रतिबिंब के ऊंचाई, कौची के, प्रतिबिंब के, मतलब कि भी, वस्तु के ऊंचाई मतलब कि यू, एक अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन के इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, कौची कहते हैं जी, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के एम लेके आ जाओ तो माने कि एम बराबर भी बटा, एम बराबर भी बटा यू, हाँ, एम बराबर भी बाई यू, यही इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। एम बराबर भी बटा यू इसका फार्मूला हो गया आवर्धन के, ठीक है ना जी। हम दो फार्मूला सीखिए आज, एगो एफ बराबर आर बटा, एफ बराबर आर बाई टू, एगो सीखे एम बराबर भी बाई यू, जिसमें भी कौची है, भी है जो प्रतिबिंब है, और यू है जे वस्तु है, ठीक है ना। ये सब पीला पीला से लिखे हैं जे, लिख लेना। और एम है जे आवर्धन है, एम आवर्धन है, ठीक है। तो चलो आज के जो ऐसा क्लास हुआ था ये तुमको हमेशा, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको हमेशा एग्जाम में पूछते रहेगा। रुको अभी, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और बहुत जरूरी आता है ये वाला क्लास। एगो मेरा पीछे अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला क्लास, ये दोनों ऐसा क्लास है जिनमें से एक ये क्वेश्चन हम करा दिए हैं पहला चैप्टर के, इससे फालतू नहीं आएगा, ठीक है। और फालतू आएगा तो मान लीजिए कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, फालतू दे दिया था, क्या कि इतना से ज़्यादा पूछ में नहीं करता है, अगर पूछ दिया तो उसको गलती है, ठीक है ना जी। चलिए आज